विधिक या एक पहला सांविधिक है, स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको कहते हैं, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संवैधानिक है, और तीसरा संविधानेतर। तीनों कल बताया गया है। ये बताओ मुझे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस तरह की संस्था है? इन तीनों चॉइस में से बताओ। 3 महीने आयोग बताया ना, बड़ी जो भी निकाय को, NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सांविधिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, संविधानेतर संस्था। किसने बोला संवैधानिक? संवैधानिक संविधान में चर्चा है? कल के क्लास में थे? तुम बताओ, सांविधिक है कि संवैधानिक है? अब चलो 3 में 2 ही कर दी। बताओ। और ये चुनाव आयोग क्या है इन दोनों में से? संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग क्या है? संस्था तो है, किस तरह की? संविधान में कहा चर्चा है? योजना आयोग पहले उसका नाम था, उसी का नाम मोदी जी के समय में बदल गया ना, नीति आयोग। तो तुमको भी बदल देंगे। तो चुनाव आयोग जो है संवैधानिक संस्था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी चर्चा है। क्या हुआ? अब मेरी राइटिंग, अब हमको कोई एग्जाम देना ऐसा नहीं कर देना सर, आप भी बड़े मस्त हैं और उसके कहने से तुमको कोई फायदा नहीं होने वाला है क्या? आर्टिकल 324 से लेके 329 तक भारतीय संविधान में इसकी चर्चा है। 324 में फिर बताओ क्या होगा? नहीं पता हो तो मुझे ही पता है कि तुम्हें नहीं पता। अंदाज लगाओ क्या हो सकता है? चुनाव आयोग के गठन के बारे में। ठीक है साहब, चुनाव आयोग का एक काम बताओ। काम तो बहुत करता है, कोई एक काम बता दो। तुम आगे बैठी हो इसलिए, तो ये भी आगे बैठी है। हाँ जी, चुनाव आयोग का एक काम बताओ। तो बहुत सारा काम है, देखेंगे। चुनाव कराना है, किस तरह से चुनाव करवाता है? जाली चुनाव में तो सब आएगा ना। चुनाव कैसे करवाता है? अभी देख रहे हो, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर घूम रहा है। देखो कई बार ऑब्जर्व करके भी समझ आओ। वेस्ट बंगाल गए, जम्मू कश्मीर गए, हर स्टेट में घूम रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। क्योंकि सिक्योरिटी की तैयारी करनी पड़ेगी ना, सुरक्षा सबके इधर से उधर। कई फेज में चुनाव होगा, क्योंकि इंडिया में जिस लेवल पे चुनाव होता है ना, वैसा वर्ल्ड में किसी भी देश में। चाइना पॉपुलेशन में बहुत बड़ा है, कंट्री भी बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ तो चुनाव नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आम लोगों को वोट देने का कुछ मतलब ही नहीं। हाँ, वही कम्युनिस्ट पार्टी है, आपस में चुन लिया, हाँ एक ही।
तुम पार्टी ज्वाइन कर लो, तुम वहाँ पीएम प्रेसिडेंट कुछ भी बन सकते। आम जनता का कोई वैल्यू नहीं। हम लोग का क्या है? लोग का बहुत वैल्यू है। एक तो नेता वोट मांगने आते हैं, पैर हाथ जोड़ते हैं, मालिक माई बाप आप ही बोलते हैं ना, बाद में फिर जो भी करे उसमें कैसे गिड़गिड़ाते रहते हैं। लेकिन गिड़गिड़ाना तो पड़ता है ना, ऐसा समझो, हाथ ऐसे ही किए रहते हैं। वो मोटी खाल वाले होते हैं, किसी बात का उन पे असर नहीं। नेता सब नहीं बनता, जो हे हर थे थर निर्लज, जितने तरह के दुर्गुण उसमें हो सकते हैं वो उतना बड़ा नहीं। लेकिन हम लोग को अच्छे क्वालिटी के नेता की जरूरत है, क्योंकि चुनाव आयोग जो चुनाव करवाता है ना, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना इसकी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि बूथ कैप्चर कर लें, हंगामा करवा दें। कहाँ अब सुनते हो, गोली फायरिंग हो गई, 50 लोग मारे गए बंगाल में, 35 लोग मारे गए बिहार में, यही सुनते हो इस तरह। हम लोग के समय में, मैंने हम लोग जब वोट कास्ट करते थे, जब बैलेट पेपर था, हालांकि एक ही बार हम लोग दिए थे बैलेट पेपर से, उसका तो ईवीएम आ गया। ईवीएम अब लूट, आमतौर से लूटा नहीं जाता है, वो अलग चीज़ है कि नहीं है, क्या है सच्चाई के लिए हैकाथन करवा के, टेस्ट करवा के देखा गया नहीं। सवाल तो हर चीज़ पे उठता है, नहीं कहा गया ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम बहुत कुछ हो सकता है। कोई भी चीज़ जो हम लोग बनाते हैं ना, उसमें कोई ना कोई एक खामी रह जाती, हम ही लोग बनाते हैं ना। नहीं, फिर भी कोशिश ये करते हैं कि वो चीज़ अच्छे से काम करे। चुनाव आयोग का काम क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। लेकिन ये इसका मुख्य काम नहीं है। इसका मुख्य काम जो पूछा भी जाता है, यदि देंगे चॉइस, परिसीमन करवाना, डिलिमिटेशन जिसको कहते हैं, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में करवाया गया था। नहीं, विधानसभा का वहाँ जो क्षेत्र था उसमें परिवर्तन किया गया, इधर से कुछ काटा गया, उधर उस निर्वाचन क्षेत्र में जोड़ा गया। पहले वहाँ 87 असेंबली कंस्टिट्यूंसी था, अब 90 हो गया, समझे, ऐसे करके किया गया। वहाँ चुनाव होगा, फिर विधानसभा की चुनाव की बात हो रही है कि लोकसभा के साथ साथ, कंफर्म नहीं है, लेकिन सरकार ये कोशिश कर रही है कि करवा लिया जाए, ठीक है। तो ये तो अलग चीज़ है। बिहार में भी नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि लोकसभा के साथ क्या कहते हैं विधानसभा का चुनाव हो जाए, लेकिन यहाँ तो पॉसिबल नहीं लग रहा। लेकिन हो सकता है जम्मू कश्मीर में जो है ना ऐसा। तो चलो, ये तो चुनाव आयोग का मान लिया काम, सब जो आगे देखेंगे। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक चुनाव आयोग की चर्चा है संविधान में? हाँ, 324 से लेकर 329 तक। हम लोग जो वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है ना, वो है 326। वयस्क जो पूछा जाता है, सार्वभौमिक मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज उसको इंग्लिश में बोलते हैं। कहाँ लिख दिया? वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार। आगे तो लिखा हुआ दिखाई देगा ना, ये तो अभी समझने के लिए। येलो में ऐसा क्या खास है? येलो ही रहेगा आगे जो तैयार स्लाइड है। यही है निर्वाचन सदन है नई दिल्ली में, हाँ यही बिल्डिंग, हाँ उसी में ऑफिस है। आ गया ना। 25 जनवरी 1950 को हम लोग का संविधान कब लागू हुआ था?
हाँ, एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को। अब ये तो हम देखने नहीं। और क्या है, एक संवैधानिक स्वास्थ्य संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मताधिकार दिवस भी मनाया जाता है। ये याद रखना है। आप लोग को बिल्कुल बेसिक चीज़ सब पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मताधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो इसी दिन चुनाव आयोग बना था। बेटा फोटो खींचने से कुछ, फोटो यदि खींचोगे ना तो एक दिन खुद, एक दिन तुम्हारा फोटो खींचने वाला फिर कोई नहीं रहेगा। उन्नीस सौ 50 से लेकर और 1989 तक वन ही मेंबर होता था चुनाव आयोग में। वन मेंबर जो होता था ना, वही सीईसी होते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। 1989 तक फिर सरकार ने निर्णय लिया, केंद्र सरकार ने, कि नहीं, इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया जाएगा, यानी कि एक के जगह 3, एक होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होंगे चुनाव आयुक्त। फिर बीच में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो 1993 में क्या हुआ, यह कहा गया कि नहीं, ये ट्राई मेंबर 3 सदस्यीय होगा, या मल्टी मेंबर इसको कह सकते हैं। ठीक है, 3 हो गया ना, यानी 3 का क्या मतलब है, 1 + 2, यानी कि 1 सीईसी प्लस 2 ईसी। है लड़की, क्यों क्या पूछी, कल तुम नहीं आई थी? डायरेक्ट अब जो है ना, डायरेक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता। जब 1 मेंबर होते थे तब डायरेक्ट, टीएन सेशन क्या था, डायरेक्ट बने थे। उससे पहले एसएल सक्धर थे, बहुत सारे थे, तो उस समय 1 ही मेंबर वाला था ये। अब है क्या कि 1 सीईसी, 2 ईसी यानी इलेक्शन कमिश्नर, जो इसी में जो सबसे सीनियर होता है फिर वो बन जाता है। अभी वर्तमान में राजीव कुमार है, ये ध्यान रखना है। एक अभी 2 दिन पहले रिजाइन कर दिए अरुण गोयल, एक अभी 10-15 दिन पहले रिटायर कर गया। ठीक है, अभी 1 मेंबर हो गया। अब सरकार बहुत प्रेशर में, दबाव में है और जल्दी से जल्दी चाहती है, तो जो वैकेंट हो गया, हो सकता है 1-2 दिन में उसको क्या किया जाएगा, फिलअप कर लिया जाएगा, क्योंकि चुनाव होना है ना। और एक चीज़ जानना है कि जो सीईसी का जो पावर अथॉरिटी है और ईसी का जो है पावर एंड अथॉरिटी, इन दोनों का इक्वल होता है। ये नहीं है कि मैं सीईसी हूँ और बाकी जो ईसी हैं तो इनका पावर कम है, अथॉरिटी कम है। सैलरी भी बराबर, अलाउंस सब कुछ इक्वल, कोई भेदभाव नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन। समझ गए ना? और निर्णय लेंगे क्या, बहुमत के आधार पर। बहुमत 3 का बहुमत क्या होगा, मैथ की चीज है। कितना बहुमत माना जाएगा, 3 में बहुमत कैसे निकालोगे? मैंने बोला 3 में 3 सदस्य हो गया ना,
इसका बहुमत कैसे डिसाइड होगा? मैथ पढ़ो ना, बेसिक मैथ। अरे 2:1, ये 3 बैठी, कोई निर्णय लेना है, अकेले इसके निर्णय लेने से होगा? इसके साथ एक और आएंगे तो 2 हो गया ना, ये सिंगल, यानी 2 मिलके मेजोरिटी। अब समझे? बेसिक चीज। यानी मतभेद हो गया तो निर्णय बहुमत के आधार पर हो। मतभेद तो होना ही है। फिर चर्चा है कि मतभेद हो गया, अरुण गोयल का सीईसी के साथ, अच्छा ही क्या है पता नहीं। कोई भी आमतौर से आईएएस ही बनते हैं, रिटायर्ड आईएएस जो, या जिनकी रिटायरमेंट होने वाली रहती है, उनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। लेकिन आरवीएस पेरी शास्त्री वो आईएएस नहीं थे। उन्हीं के समय में ये वोटिंग एज जो कम किया गया, वो बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट थे। टीएन सेशन से पहले बहुत काम किए और वो आईएएस नहीं थे। उनका लीगल बैकग्राउंड था, लॉ सेक्रेटरी थे, यूनियन लॉ सेक्रेटरी, केंद्रीय कानून सचिव थे। कानून की उनको बहुत तगड़ी जानकारी थी और इंडिया के सीईसी बने। आईएएस तो बनते ही हैं, बाकी तो सब आईएएस ही बनते जा रहे हैं, मेंबर वगैरह भी। लेकिन आरवीएस पेरी शास्त्री, जिनके समय में कौन सा अमेंडमेंट किया गया था संविधान में, 21 से 18, सारी रामायण पढ़ गए कई बार, मैंने खुद पढ़ाया, पर कुछ तो याद रखोगे। अरे 61वां संविधान नहीं पढ़े कभी? लिखो भी, स्लाइड इसलिए नहीं बना है, कुछ पूछते तो बताते नहीं हो। पंडित हो, पंडिताइन हो, लिखने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ नहीं भेजा गया तो छह साल या 65 एज जो पहले हो जाएगा, ठीक है, रिटायर करके। अभी जो अरुण गोयल ने जो त्यागपत्र दिया, रिजाइन किया, इनका टेन्योर बहुत लंबा था, 5 दिसंबर 2027 तक, समझे? यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना इनका तय था। उसके बाद भी 2.5 साल से ज़्यादा रहते, फरवरी में बन जाते। अभी एक रिजाइन नहीं करते ना, तो फरवरी में जो सीईसी हम लोग के हैं, अभी वर्तमान में राजीव कुमार रिटायर कर रहे हैं। अब देखो, अपने अभी उन्होंने इस्तीफा भेजा, सब कुछ देख के ही समझ जाओगे। किसको भेजा? मोदी को भेजा, प्राइम मिनिस्टर को भेजा, कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को भेजा? हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करते हैं। यहां समझ लो, बाकी तो जो है, इनको हटाया जाता, या तो खुद रिजाइन कर दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इनको हटाया जाएगा तो संसद के दोनों सदनों द्वारा जो प्रक्रिया है, संवैधानिक पद है ना, तो विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाएगा। हटाने का आधार होगा अक्षमता, माने बिल्कुल बेकार है, इनसे काम धाम नहीं होता। और दूसरा होगा मिसकंडक्ट, कदाचार। परीक्षा में देखते हो, कदाचार के आरोप में पकड़ा गया, क्या कर दिया जाता है उसको? हाँ, रस्टिकेट नहीं, ये होता है रस्टिकेट। हाँ, रस्टिकेट तो बोलते हैं, लेकिन इसको कहा जाता है रस्टिकेट। और ये एग्जामिनेशन का टर्म है। और पार्टी किसी को निकाल देती है तो एक्सपेल्ड,
हाँ, एक्सपेल्ड कर दिया गया। यूज करने में लोग बोलते हैं परीक्षा से उसको एक्सपेल्ड किया, फिर परीक्षा से एक्सपेल्ड नहीं होता। परीक्षा, हाँ, परीक्षा से हमेशा रस्टिकेट बोलते हैं। बोलने वाला जैसे कैसे बोला रस्टिकेट? वही होगा जो जो तुम समझ रहे हो। अभी तुमको बाहर करेंगे तो रस्टिकेट करेंगे कि एक्सपेल करेंगे? हटाने की प्रक्रिया, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव जो विशेष बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए और उसके आधार पर राष्ट्रपति हाँ अनुमोदन करेंगे। जो भी मुर्मू को ही करना होगा। तो मुर्मू के सामने में तो मैटर दूसरा आया, त्यागपत्र दे दिए तो बात ही खत्म है। लेकिन हाँ, अगर किसी इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, आधार होना चाहिए कि कदाचार किया, मिसकंडक्ट, या दूसरा अक्षमता, इनकेपेबल है, काम करने के लिए सक्षम नहीं है, तभी हटाएंगे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सिफारिश होना जरूरी है। उनके बिना सिफारिश के राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकते, ये ध्यान रखना है। क्या बोले हम, क्या बताया, बोलो कैसे हटाएंगे? चुनाव आयुक्त को हटाना है तो किस आधार पर हटाया जाएगा? राष्ट्रपति के विचार से नहीं होगा। अक्षमता या कदाचार ये आरोप होना चाहिए, इसकी जांच। मान लिया कि राज्यसभा में मैटर गया तो राज्यसभा अपने तरफ से प्रस्ताव पारित करेगा, इसके बाद बाकी वही प्रक्रिया, 14 दिन का नोटिस, ऐसा तो अपनी जगह हो तो हर चीज में 14 दिन का नोटिस। राज्यसभा क्या किया, पारित कर दिया, फिर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा उसकी जांच करेगा, फिर दोनों सदन की बैठक होगी, मेंबर बैठेंगे, तो अपने अपने सदन में 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत उसके द्वारा हटा दिए गए। अब राष्ट्रपति अनुमोदन करेंगे। तो राष्ट्रपति जब अनुमोदन करेंगे किसके हटाने के लिए? चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए। तो सीस यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिकमेंडेशन जरूरी है। ऐसा क्यों किया गया? तो इंडिपेंडेंस के लिए, और इंडिपेंडेंस, एकदम निडर होकर, निर्भीक होकर काम करें, प्रेशर में काम नहीं करना है। पदावधि निश्चित मैंने बता दिया, 6 साल या 65, जो भी पहले होगा, फिक्स टेन्योर है। अब रिजाइन कर दिया दूसरी चीज है। हटाने की प्रक्रिया देख ही रही हो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं है कि है उठो जाओ। आपको हटाने की प्रक्रिया क्या है? आपको भी है हटाना चाहिए कुछ नहीं, बहुत आसान है, उठो निकलो भागो। लेकिन इनको नहीं। अक्षमता या दुर्व्यवहार, अक्षम है, काम नहीं हो पा रहा है, दूसरा मिसकंडक्ट हो गया। जब तक अपने पद पे रहेंगे, जो उनको सैलरी है, अलाउंस है, पर्क्स है, इम्यूनिटीज है, बहुत सारी चीज मिलती है, बहुत फैसिलिटी है, उसमें सरकार कोई भी चेंज नहीं कर सकती। 1 रुपया का इधर उधर नहीं। जनता को क्यों लूटा जाएगा? लायक है तब न बनाएगा। सारी रामायण पढ़ा दिए। 6 साल या 65, नहीं अच्छा पूछ लिया, कंफ्यूजन नहीं। देखो मैं बहुत खुश रहता हूं जब किसी को कोई कंफ्यूजन ना पूछे, ये नहीं मैं पूछूं इसका क्या मतलब, इसका कॉन्फिडेंस हो गया। वो पूछा ना, पूछने से आदमी बोल्ड हो जाता है। अब बेवकूफ जैसा नहीं पूछ दिया,
तो कहीं कंफ्यूजन हो गई तभी ना पूछा। आप लोग में बहुत लोग में क्या है, देख रहा है तो देख ही रहा है। गलत बात। अब तो लोग शादी में लड़की भी देखने नहीं जाते, पता है आपको? तो जमाना गया जब शादी में लड़की देखने जाते थे, अब लड़का देखने आता है लोग, लड़के का इंटरव्यू होता है। अब वहां पूछ दिया, बताओ जी, तो इसी में सुन लो, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, कई साल पहले की बात है। अब कई साल पहले की बात है, एक लड़के की शादी हो रही थी। नहीं, लड़के की शादी मतलब तो ऐसे समझना है इसलिए समझा रहे हैं। हाँ, एक लड़के की शादी हो रही थी, लड़की वाला पहुंचा, पूछा उसमें से एक लड़की वाले में से एक ने पूछा, तो चीन की राजधानी कहाँ? चीन की राजधानी। लड़का ज्योग्राफी पढ़ता था, बीए ज्योग्राफी ऑनर्स था, तो पूछा कि उसे और क्या पूछता था, पूछा बता चीन की राजधानी क्या है? तो बोला कि पेइचिंग। हाँ, वो बोला लड़का, लिख देता हूँ क्या बोला वो, पेइचिंग बोला। हाँ। तो वो बोला, कोई सुना है? सुनो ना। तो वो बोला नहीं, चीन की राजधानी तो बीजिंग है। वो बोला बीजिंग है। अब लड़के का जवाब था कि रात में मैं सोया तब तक पेचिंग था, अब सुबह उठे होंगे आप लोग, अभी सुबह में आया, सुबह में बीजिंग हो गया ये मुझे पता नहीं। ये भी होता है। चीन की राजधानी को पेचिंग पुराना नाम, चीन की राजधानी को बीजिंग भी बोलते हैं। चीन की राजधानी का पुराना नाम पीकिंग भी है। क्या है? हाँ, पीकिंग, ये भी नाम है उसका, पुराना नाम है। अभी क्या है? बीजिंग है। समझे? इतना बता दिए तो सर्च करने की इसमें अब क्या जरूरत है? ये सब तुम्हारे जन्म से पहले की बात है। कार्य और शक्ति, फंक्शन क्या करता है, ऑथोरिटी क्या है, पावर ऑथोरिटी है, क्या क्या करता है, पहला काम क्या करता है? संसद, असेंबली, इसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन। अच्छा, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग जो भी कहते हैं, ये चुनाव आयोग का एक नाम और है निर्वाचन आयोग। चुनाव आयोग फिर इसका नाम क्यों है? निर्वाचन आयोग भी बोलते हैं, चुनाव आयोग भी बोलते हैं, बताओ चुनाव आयोग फिर क्यों नाम है? निर्वाचन ही से काम चलाते हैं। हाँ, इतना ध्यान से सुन रहा, चुनने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम चुनाव आयोग। चुनाव कैंडिडेट को चुनाव में भाग लेने का अधिकार देता है, नहीं किसको किसको नहीं देता? पागल दिवालिया नहीं हो। पहले तो यही है क्राइटेरिया कि कोई पागल दिवालिया होगा तुमसे, यानी कि क्या काम करता है? तो इलेक्टोरल रोल देख, तो 1 जनवरी को 18 साल वाली बात बोलता, 18 साल वाले लोग अपना इलेक्टोरल रोल में नाम दर्ज करवाएं, यानी चुनाव में मत देने का अधिकार, वोटिंग राइट 18 साल कर दिया गया ना। देख, तो हर साल चुनाव बोलता है कि 18 साल जिनकी आयु पूरी हो रही है, तो लगा हाँ इलेक्टोरल रोल में नाम तुम्हारा हो गया पूरा। पहले 21 था, तुम्हारा 18 साल हुआ, कब होने वाला है? इस बार चुनाव नहीं, वोट नहीं डालोगे, तब वेट करो। अभी चुनाव आयोग निर्वाचन की तिथि लोकसभा के लिए जारी करेगा 2-3 दिन के भीतर। हाँ, 2-3 दिन में हो, 15-16 को मैक्सिमम। राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम करता है, समझे? वो अलग प्रक्रिया है। दुबई से भी एनआरआई हो तो वोट देने का राइट
मिल गया। पहले वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन जेल में यदि कोई बंद है तो वोट नहीं दे सकता। जेल में रह के चुनाव लड़ सकता है, सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए। जॉर्ज फर्नांडिस जेल में थे 1977 में, जेल में रह के चुनाव मुजफ्फरपुर से लड़े, कई लाख 2.5-3 लाख वोट से जीते थे, और उधर डायनामाइट कांड में फंस गए थे, समझे। बाद में फिर जीत गए तो जेल से निकले, जनता पार्टी की सरकार बन गई, उद्योग मंत्री बने, केस सब खत्म हो गया। और चुनाव चिन्ह सिंबल जो देता है, कैसे कहते हैं, कांग्रेस का पंजा, भारतीय जनता पार्टी का कमल, आम आदमी पार्टी का झाड़ू, हाँ, आरजेडी का लालटेन, और जनता दल यूनाइटेड का क्या है, तीर है, और मायावती का हाथी। अच्छा, हाथी मायावती का भी है, और अमेरिका में भी एक पार्टी का हाथी है। किसका हाथी? हाँ, एक पार्टी का हाथी है, एक पार्टी का गधा। किस पार्टी का हाथी है? किस पार्टी का सिंबल गधा है और किस पार्टी का सिंबल हाथी है? नहीं पता है तो पता करना, होमवर्क हो गया। मैं क्यों बताऊं, हर चीज मैं ही बता दूंगा। आचार संहिता, जैसे ही चुनाव की तिथि घोषित होती है उसी समय से आचार संहिता लागू हो जाता है। और 1960 में केरल में असेंबली का चुनाव हुआ था, सबसे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वहीं लागू हुआ था। पोस्टर फैक्ट की चीज़ है, पता नहीं इसमें है कि नहीं है, आगे देखेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं तो याद रखो। संसद सदस्य के योग्यता के संबंध पीछे देख चुके हैं। 102 आर्टिकल 102 और 103 में डिसाइड करता है, यह राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। दल बदल कानून को छोड़कर अगर सदस्यों की योग्यता का मामला आता है तो ग्राउंड बता चुके हैं किस किस ग्राउंड पर है। और आर्टिकल 102 के तहत तीन में तो देता ही है सिफारिश, तो राष्ट्रपति को सिफारिश करता है और राष्ट्रपति इसकी सिफारिश के आधार पर योग्यता का मामला तो फैसला करते हैं। लेकिन दल बदल को छोड़कर, दल बदल का फैसला कौन करता है? लोकसभा में तो लोकसभा के स्पीकर करेंगे, राज्यसभा सदस्य होंगे तो उसका फैसला कौन करेंगे? राज्यसभा के सभापति करेंगे, समझ गए। दल बदल को छोड़कर राष्ट्रपति की सिफारिश आर्टिकल 102 पीछे पढ़ा चुके हैं, नहीं देखोगे नहीं याद रखोगे फिर 36 घंटा। हाँ, परसों चुनाव होगा तो आज शाम में 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म। कितना घंटा हुआ? 36। ठीक कर लो, किताब में बहुत कुछ गलती। हाँ, उसमें रूल रेगुलेशन ये होता है कि सरकार, एक तो सरकारी पक्ष हो गया, मान लीजिए मोदी जी है तो अब चुनाव इनको लड़ना है, तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग अपने चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते, आप समझ रहे। अब रैली करने जाएंगे तो इनको प्राइवेट प्लेन लेना होगा जो पार्टी इनको अवेलेबल करवाएगी। कैसे नजर रखता है, तो अपोजिशन पार्टी फिर टाइम होता है कि रात में इतने बजे तक आपको अपना भाषण खत्म कर लेना है, तो डीएम निर्वाचन अधिकारी होते हैं वो देखते रहते हैं। अभी कई साल पहले की बात है, पटना का डीएम था गौतम गोस्वामी, अडवाणी जी रात में भाषण दे रहे थे, टाइम हो गया, टाइम ओवर हो रहा था, तो अडवाणी जी को इशारा किए, मतलब टाइम ओवर है, आप आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, तो समझ गए 10 बज गया था, टाइम क्रॉस कर गया था, उसमें केस हो जाएगा। अगर आचार संहिता का उल्लंघन कोई भी उम्मीदवार करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी।
धारा तो चुनाव प्रचार 1951 जनप्रतिनिधि अधिनियम उसके मुताबिक होगा। अब सबका धारा तुमको याद रहेगा, पॉसिबल है? लेकिन इसी एक्ट के तहत होता है उसके खिलाफ कार्रवाई। तुम वकील नहीं ना हो जो तुम हर धारा याद रखोगे। इरेगुलरिटी होगी, पॉल रिगिंग होगी, धांधली होगी, तब भी चुनाव रद्द हो जाएगा। हाँ, बूथ कैप्चरिंग होगी। वकील को तो याद रहता ही नहीं है आईपीसी का सारा, 400 से ऊपर है। किसी भी राष्ट्र दल को राष्ट्रीय दल या राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त देने का काम ये चुनाव आयोग करता है। ठीक है। जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय दल है कि राज्य स्तरीय दल है? गधा के गधे रह गए। राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय दल है कि राज्य स्तरीय दल है, क्षेत्रीय दल है? मतलब समाजवादी पार्टी क्या है? क्या क्राइटेरिया है? देखेंगे, समाज सेवा क्राइटेरिया नहीं है। जिस समय पहला आम चुनाव हुआ था 1951 में, उस समय 14 राष्ट्रीय दल था और अभी घट के टीएमसी वगैरह खत्म हो गया, पहले राष्ट्रीय दल था, अब वो सब राज्य स्तरीय दल या क्षेत्रीय दल हो गया। अब देखो क्या क्या क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्या होना चाहिए? उसको राज्य स्तरीय दल होगा, तभी वो राष्ट्रीय दल होगा। और दूसरा है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल मतों जो वोट कास्ट किया गया, तो वैध मतों यानी वैलिड वोट का 6% 4 राज्यों में आना चाहिए उसको, अलग अलग राज्यों में। कितना परसेंट? 6%। आम आदमी पार्टी इसी ग्राउंड पे बना है। हालांकि पहला ग्राउंड भी पूरा कर रहा था, लेकिन जो उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई वो दूसरे ग्राउंड पे उसको दिया गया। 4 अलग अलग राज्य मिला 6% लोकसभा या विधानसभा में। और तीसरा क्राइटेरिया है कि 4 राज्यों में 2% सीट उसको आना चाहिए, अलग अलग। एक ही स्टेट में उसको 11 को लोकसभा का नहीं आना चाहिए, 4 अलग अलग, तो जैसे भी डिवाइड करो। अब बोलो कि 543 का 2% कितना है? 11 है करीब। 11 अगर लोकसभा में उसको सीट आ गया 4 अलग अलग राज्यों में, तब भी वो राष्ट्रीय दल हो जाए। 3 ही क्राइटेरिया तो है। पहला क्राइटेरिया राष्ट्रीय दल बनने के लिए कि 4 राज्यों में वो राज्य स्तरीय दल हो। दूसरा क्राइटेरिया है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% अलग अलग राज्यों में मिला हो। तीसरी क्राइटेरिया है कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में 2% मिलाकर 2% सीट, लेकिन एक ही जगह नहीं, एक ही राज्य में उसको 2%, 11 सीट जो मैंने बताया, एक ही स्टेट में नहीं, 4 अलग अलग राज्यों में। तो आप समझे कैसे बनता है राज्य स्तरीय दल, राष्ट्रीय दल कैसे बनता है? तुम बताओ। हाँ, पहला क्राइटेरिया बताओ। पहला क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया बताया ना मैंने, राज्य स्तरीय दल, राष्ट्रीय दल बनता है। पहला क्राइटेरिया क्या है? हाँ, 6% है, अलग अलग। कहाँ, कौन से चुनाव में? कौन से चुनाव जब होंगे तो 6% उसको वोट आने चाहिए? एक मिनट, विधानसभा चुनाव जो है राज्य स्तरीय चुनाव है कि राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है? विधानसभा चुनाव। बिहार में विधानसभा का चुनाव जब होगा तो वो राष्ट्रीय चुनाव होगा कि राज्य स्तरीय चुनाव है? और लोकसभा का तो राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव यानी कि लोकसभा का चुनाव हुआ, राज्य स्तरीय चुनाव मतलब विधानसभा का चुनाव। इसमें कुल वैध मतों का 6%,
लेकिन 4 अलग अलग राज्यों, समझे, तब बन जाएगा राष्ट्रीय दल। तीसरा जो मैंने बताया है कि 4 अलग अलग राज्यों में 2% सीट आना चाहिए, एक ही स्टेट में नहीं। 11 सीट जो है 2% हुआ 543 का, ये 4 अलग अलग राज्यों में उसको मिलाकर आना चाहिए। इसको अच्छे से ध्यान रखो, ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू। पहला क्राइटेरिया है कि 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल हो, याद नहीं रख, इसमें रटने उठने वाली कोई बात ही नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है। 3 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया है कि 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल। पहला दूसरा नहीं भी याद रखो, लेकिन ध्यान रखो, सीक्वेंस में नहीं रखना है याद, लेकिन ध्यान रखना है कि 3 ही क्राइटेरिया। दूसरी क्राइटेरिया है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव में अवैध मतों का 6%। सही बोला हो, बिल्कुल पॉइंट पकड़ लिया और सही पकड़ा है। बेसिस, आधार। अब तो समझे, तुम एसएससी दोगे, यूपीएससी दोगे, तो क्राइटेरिया क्या है? एज भी होगा, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। समझ गए ना? यहाँ कम से कम में कंफ्यूजन नहीं लेना। कम से कम। इसको दूसरे तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि 3 से 4 राज्यों में 11 सीट, कम से कम 3 और 3 से 4। इसका लैंग्वेज बदल गया। 3 से 4, 3 में तो होना ही चाहिए, 2 में नहीं। यानी कि 2 स्टेट आके मिलाकर तुमको 11 सीट आ गया, और 4 में भी तुमको मिलाकर आ गया, तभी कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव सुधार को 3 भाग में पहले समझ लो बांटा गया है। एक 1996 से पहले, एक 1996 से लेके 2010 तक, और तीसरा जो है 2010 से अब तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में सारा चीज तुम्हारा आ जाएगा। एमसीयू का क्वेश्चन सब इसी में से रहेगा। पहले बता दिए, वोट का अधिकार 1989 राजीव गांधी के समय में, तो ये 1996 से पहले। ठीक है, देखो 61वां संविधान संशोधन 1989, पहला सुधार। प्रस्तावक की संख्या 10 कर दिया गया, नहीं अब 10 है। हाँ, विधानसभा का सदस्य बनने जाओगे, अपना भरोगे नॉमिनेशन, तो 10 प्रस्तावक चाहिए। और लोकसभा में भी, और दोनों में, हर जगह, लोकसभा में जाओ, राज्यसभा में जाओ, विधानसभा में जाओ, विधान परिषद में जाओ, 10 प्रस्तावक, प्रपोजल 10, सेकेंडर अनुमोदक जिसको बोलते हैं, तो वो भी 10 हो गया। राष्ट्रपति में कितना बता चुके, राष्ट्रपति में प्रस्तावक कितना चाहिए? 50 प्रस्तावक और 50 अनुसमर्थक जो होंगे, और उपराष्ट्रपति में 20 देखो चेंज हो गया। अब 50 राष्ट्रपति, 20 उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, वहाँ की जितने मेंबर हैं, चाहे वो लोकसभा के होंगे, राज्यसभा के होंगे, विधानसभा के होंगे, विधान परिषद के होंगे, सब में 10। बोहरा समिति, NN बोहरा आए थे और जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी रह चुके थे। तो इन्होंने राजनेताओं, अपराधियों, अफसरों के बीच का जो नेक्सस है, इसको लेके एक रिपोर्ट तैयार किया था, समझे, और रिपोर्ट दिया गया केंद्र सरकार को, और कहा गया कि पॉलिटिशियन यानी राजनेता जो हैं,
जो क्रिमिनल हैं और जो इवन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके बीच एक गठजोड़ है। ये लोग सिस्टम को ठीक से काम नहीं करने देते हैं। बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो बोरा कमेटी का संबंध नेक्सस नहीं बोलते, नेक्सस है। यही नेक्सस का जांच करके रिपोर्ट दिया था। एनएन बोरा पूरा नाम था, आईएएस था, बाद में जम्मू कश्मीर के गवर्नर बनना था। ईवीएम पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के कुछ जगहों पर करवाया गया था, लेकिन संपूर्ण रूप से चुनाव जो है वो असेंबली का हुआ था। और मतदाता पहचान पत्र नरसिंह राव के समय में 1993 में, यानी टीएन सेशन चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। हाँ, इसके बाद 2 से अधिक निर्वाचन से चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके लिए लोकसभा में मोदी जी 2 जगह से पहली बार लड़े थे ना, वडोदरा और वाराणसी। अब ये नहीं था कि पटना से भी लड़ जाते, क्यों? ये नियम लागू था। पाकिस्तान में अलग मैटर है, अभी नेशनल असेंबली का चुनाव होता। इमरान खान जब पहली बार खड़ा हुआ ना, 4 जगह से, और चारों जगह डक, क्रिकेट की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, चारों जगह खाता नहीं खुला, उन्हें चारों जगह हार गया। इतना पॉपुलर था तो लगा कि हम तो चारों जगह से जीतेंगे, खाता ही नहीं खुला। ये निर्वाचन लड़ने पे प्रतिबंध लोकसभा में कोई भी उम्मीदवार 2 से ज्यादा जगहों पर चुनाव 2 जगह से जीत गया तो 1 सीट उसको 14 दिनों के भीतर वैकेट करना है, खाली करना है, नहीं तो दोनों जगह से जो वो चुनाव जीता है वो रद्द हो जाए। तो ध्यान रखना। बाकी और भी बता दिए थे कि लोकसभा का भी मेंबर है और राज्यसभा का भी है, तो कौन सी सीट पहले खाली होगी, कितने दिन में खाली करना है। लेकिन ये तो एकदम ध्यान रखना है कि 2 लोकसभा सीट से यदि कोई निर्वाचित हुआ है तो 1 सीट उसको 14 दिनों के भीतर रिक्त करना होगा, नहीं तो दोनों सीट उसका क्या होगा, ना माया मिली ना राम मिली, कुछ नहीं मिला, बाबा जी का ठुल्लू। खाली रह गए, नहीं बोलते खाली हाथ रह गए, तो बदमाशी किया ना, खुद नहीं किया। 1 सीट तो उसकी थी। ऐसे कोई पागल होगा वही करेगा ना, ऐसा नहीं जी। किसी को मिला तो एक अपना भले ही पता है ये खाली करना आपको। 1996 से 2010 के बीच में क्या क्या चुनाव सुधार हुआ, भूख लगा तो निकल जाओ, बाकी को पढ़ने दो। ये 10 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया। उपराष्ट्रपति के संबंध में मैंने बता दिया 20 कर दिया गया था। और 1999, जिसको जिसको भूख लगी निकलो, 1999 से ये डाक मत पत्र से ही वोटिंग शुरू हुआ था, बैलेट भेजकर, पोस्ट करके। अब पहले देखते हो कि जब काउंटिंग होती है सबसे पहले डाक वाला जो पोस्टल बैलेट होता है उसकी काउंटिंग होती नहीं होता। इसके बाद ईवीएम में ब्रेल लिपि की शुरुआत आंध्र प्रदेश, इसको ध्यान रखो, आंध्र प्रदेश से शुरुआत किया गया। एग्जिट पोल पे प्रतिबंध लगा दिया गया तब तक के लिए जब तक पूरी चुनाव की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाएगी। और विदेशों में रह रहे भारतीय, ये कोई पूछा था, दुबई चले जाएंगे, तो 2010 में कौन पूछा था? हाँ, तो 2010 में एनआरआई को दे दिया गया वोट देने का अधिकार। मतलब वो खुद नहीं भी आएगा तो उसके तरफ से कोई प्रॉक्सी लिख के देगा ऑथोरिटी, वो दे सकता है तुम्हारे बदला में कोई दूसरा। नोटा, नन ऑफ द एबव, चॉइस होता है चुनाव जाओगे देने के लिए वोटिंग। छत्तीसगढ़ से शुरुआत हुआ था नोटा, नन ऑफ द एबव, कोई कैंडिडेट हमको पसंद नहीं है, उसको नोटा बोलते हैं। वीवीपैट, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, तो ये ट्रायल जो है इसकी शुरुआत नागालैंड से। वोटर वेरीफाइड पेपर
रेल की शुरुआत, वीवीपैट 2013 में नागालैंड में असेंबली का चुनाव वहां से हुआ था। लेकिन गोवा में 2017 गोवा में दो चीज हुआ। एक पहली चीज हुई कि गोवा में ईवीएम के द्वारा पूरा चुनाव करवाया गया, और दूसरा वीवीपैट से भी चुनाव कहाँ करवाया गया, गोवा में करवाया गया। पच्चीस जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस बता चुका। बहुदलीय बना 1993 में, सब पोस्टर फैक्ट है। मुख्य प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। इसके बाद अभी चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई गई। लोकसभा में बड़े राज्यों में 95 लाख, छोटे राज्यों में 70 लाख, विधानसभा में बड़े राज्यों में 40 लाख, छोटे राज्यों में 28 लाख। सब ध्यान रखना। हाँ, स्टेट फंडिंग की चुनाव लड़ने के लिए राज्य पैसा दे, ये इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम था इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। और उन्होंने अनुशंसा की कि ये जो राज्य जो है वो चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को पैसा दे। अभी माना नहीं गया, अब रखा हुआ है रिपोर्ट। 1919 से हाँ पूरे देश में लोकसभा का जो चुनाव 19 में करवाया गया था तो वीवीपैट लगा था। जैसे तुम डाले ना वोट तो तुम्हारे सामने में आ जाता वो पेपर, देख लेते अच्छा हम सही बटन तो दबाए हैं। हाँ, पहले भी हल्ला था ना कि अच्छा हम दिए किसी को, किसी का आ रहा नहीं। अब तुम डालोगे कुछ सेकंड के लिए, तुम देख लोगे कि तुम जिसको भी बटन दबाओ वो आ जाता है, दिखाई दे देता है। समय समय पर चुनाव सुधार के लिए कई सारी कमेटियां बनी। सगदर कमेटी बनी, त्रिवेदी कमेटी बनी, सेशन कमेटी बनी, दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी, तारकुंडे कमेटी। और इसी तारकुंडे कमेटी के सिफारिश के आधार पर वोटिंग एज जो है 21 से 18 साल कर दिया गया था। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। इसके साथ ही क्या हो गया, इसके साथ ही कुछ देख लो कौन कौन से राष्ट्रीय दल है, सबका चुनाव चिन्ह भी ध्यान रख लो। 1 2 3 4 5 6, अभी वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल है। अब तो समझ गए ना कि बाकी सब राज्य स्तरीय क्षेत्रीय दल है। और 56 से ज्यादा, जैसे 57 भी देखोगे कहीं कहीं 56 से ज्यादा है ना 57, तो ये राज्य स्तरीय दल है। और 2500 से ज्यादा क्या है, मान्यता प्राप्त दल है। इसके साथ ही क्या हो गया, खत्म हो गया मैटर। हाँ जाओ पतंग उड़ाओ।